This is the day the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Respected Uncle George, John Varghese sir, and Arunachal guests from Arunachal Pradesh, and our parents, our students, and all staff of JJGA. A good morning to you all. मैं यहाँ खड़ा हूँ, सचमुच बहुत खुशी हूँ आप लोगों के सामने में, क्योंकि मैं बहुत साल से यहाँ में आना जाना कर रहा है। इसलिए आप लोग को ये स्कूल के बारे में एक छोटा सा हिस्ट्री, एक तो स्टोरी बताने के लिए, कैसे ये स्कूल ये लेवल तक पहुँच गया, बताने के लिए शॉर्ट में ब्रीफ में मैं बोलना चाहती हूँ। तो एक्चुअली हम लोग, आप जानता है, हम और अंकल फिलिपोस अरुणाचल में काम करता है, लेकिन ये किमिन एक जगह में, सामने हमारा किमिन है, वहाँ हमारा एक छोटा सा चर्च है। वहाँ का हमारा फसंग सिमी सार जो अभी जो हम लोग को सामने में है, वहाँ का ओसी था। और वो चर्च में यहाँ का दीजू का कुछ लोग जाके वहाँ प्रार्थना करता था। उस समय दीजू का एरिया आप जानता है, इतना सुनसान, इतना अंधकार में, कुछ भी नहीं था। अभी जो देख रहा है बिल्डिंग्स, कुछ भी उस समय नहीं था। उस समय में कुछ लोग यहाँ से वहाँ जाके इस प्रकार का वो जान पहचान हो के, वो लोग अभी यहाँ में सेवियन पास्टर हैं, पास्टर सेवियन, यस, एंड उसका बड़ा भैया मार्कुस, और यहाँ में सामने बैठे एक सैमुअल था। ऐसे कुछ लोग जाके वो लोग यहाँ में एक सेवियन के घर का सामने में प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। तो उसके बीच में वो लोग थोड़ा ज़मीन ढूंढेगा बोल के, दीजू में एक ज़मीन मिलने से ठीक था, एक अच्छा होगा बोल के, किसके लिए? एक प्रार्थना भवन बनाने के लिए, बस इतना ही था हमारा, कुछ दूसरा कुछ नहीं था। एक प्रार्थना भवन बनाने के लिए दीजू में ज़मीन ढूंढ के 2008 में ये जो ज़मीन तो देखने को आया। हम अभी भी याद है, मैं और अंकल और देहरादून से कुछ मेहमान था, कुछ प्रोग्राम के लिए अरुणाचल में आया था। वो ज़मीन को दिखाने के लिए यहाँ में आया था, अभी भी याद है। एकदम प्लेन था, कुछ भी नहीं था। ये ज़मीन जो अभी हम देख रहे हैं एकदम प्लेन, और उसमें पास्टर अंकल बता रहा था, यहाँ में एक ज़मीन देखा है, उसमें नहीं खरीदा था, जस्ट देखने के लिए आया था। तो देखा तो अच्छा लगा, और उसके बाद सुना कि मालूम हो कि वो ज़मीन को हम लोग को मिल गया, और मालिक हम लोग को भेज दिया ये ज़मीन जो अभी ये स्कूल का जहाँ में खड़ा है। उसके बाद में थोड़ा सा एक प्रार्थना भवन उधर में, ये बीच में पुराना स्टाफ को मालूम है, जूरी मैम को मानता है, पहले इधर में एक छोटा सा एक प्रेयर, एक प्रार्थना भवन था, जहाँ में ये हमारा सेवियन फैमिली सब एक प्रार्थना कर रहा था। ऐसे करते कि 2009 एक साल के बाद पास्टर फिलिपोस अंकल ऑलवेज यहाँ में तो ट्रैवलिंग करता है ना, क्योंकि हमारा किमिन में हम लोग का एक चर्च है, ऑलवेज अरुणाचल से आने सार भी, समी सार भी ऐसे क्रॉस यहाँ में ऐसे क्रॉस करता है। तो उस समय में पास्टर अंकल देखा तो ये रास्ता में लोग दारू पी के मतलब गिर के बैठा है रास्ता, मतलब यहाँ दीजू का कुछ लोग, ये घर का फैमिली का हेड लोग, ये रास्ता में दारू पी के ऐसे पड़ा है, कुछ भी नहीं, यहाँ में स्कूल कुछ में नहीं है, बच्चे लोग ऐसे चल रहा है, कपड़ा बिना पहन के ऐसे चल रहा है, और उसका मम्मी डैडी तो दारू पी के यहाँ में रास्ता में ऐसे पड़ा हुआ। अंकल बार बार देखता है, तो उसका मन में एक सोच आया, थोड़ा सा नर्सरी क्लास, ज़्यादा भी नहीं चाहिए, नर्सरी क्लास थोड़ा शुरू करेंगे से कैसे होगा। तो अंकल ये बात को, फिलिपोस अंकल ने ये बात को हमारा जो जान पहचान लोगों को थोड़ा सा शेयर किया है। तो वो लोग ने थोड़ा पैसा दिया, और उस समय के ये 2 रूम जो पहले वो बम्बू स्ट्रक्चर देखा था नीचे में, वो 2 रूम बनाने के लिए कुछ लोग मदद करके वो बनाया। वो बनाने के लिए भी हमारा सेवियन यहाँ का ऑलरेडी बोला था, प्रार्थना भवन था, वो लोग बनाने के लिए वो लोग की मदद किया, मतलब फिजिकल वो लोग बनाने के 2 रूम बनाने के लिए। इस प्लान क्या था, नर्सरी क्लास, इस छोटा सा एजुकेशन देने के लिए, यहाँ का लोगों में स्कूल नहीं था। इस प्रकार का एक शुरुआत समय वो बिल्डिंग, वो 2 रूम बनाने के बाद में हमारा CA दिल्ली को पास्टर फिलिपोस अंकल खबर दिया, ऐसा एक हम लोग ऐसे सोच रहे हैं, जॉन वर्गीज सर आप क्या सोच रहा है, उस पर ऐसे हम लोग सोचा, वो बहुत खुशी हो गया, अच्छा है, अच्छा बात है। उसके बाद में टॉम जोस जॉली बोल के देहरादून में पढ़ाई मतलब वो पढ़ रहा था, उसमें बीच में वो लोग बोला कि उसको भेजेगा, तो बोला अच्छा हो गया, हम लोग को समय नहीं है, हम लोग अरुणाचल में तो काम है। तो टॉम जोस जॉली 2010 में जब स्कूल का जब शुरुआत हुआ था,
ये जो 2 बम्बू रूम का 2 रूम बना, उसमें टॉम जोस जॉली बोल के एक तो एकदम स्मार्ट एक ब्रदर दिल्ली ये देहरादून से आके यहाँ में, अंकल उसको बोला आप थोड़ा देख लीजिए ना। तो वो सामने एक रेंट हाउस था, यहाँ में कुछ तो बिल्डिंग तो नहीं है, तो सामने एक रेंट हाउस लेके उसको उधर में स्टे करके उधर में ये स्कूल को देखभाल करता। उसके बाद 2 बच्चे, तो अब मालूम है कितने बच्चे को, तो कितना ही 10-15 बच्चा ही होगा, ज़्यादा तो नहीं है। उसके बाद 1 साल के बाद फिर उसको पढ़ाई करने के लिए दिल, मतलब फर्दर स्टडीज़ करने, क्योंकि वो जवान लड़का था ना, उसकी शादी तो हो गया था, लेकिन उसका और पढ़ाई करने का दिल था, फर्दर स्टडीज़। तो वो और फर्दर स्टडीज़ जाएगा बोल के वापस, और 4-5 साल पढ़ेगा बोल के वापस चला। तो उस समय हमारा आशा बेंगिया मिस और टिबुल पर्टिन बोल के देहरादून में पढ़ाई जस्ट BA BTH ख़त्म करके वो लोग ऐसे रुक रहा, मतलब बैठ रहा था वापस आने के लिए अरुणाचल में। तो उसी समय तो वो लोग टॉम जोस जॉली ब्रदर उनको मिलके CA दिल्ली के द्वारा एक साथ वो लोग को बता के दोनों को बोला कि चलो आप लोग जाओ, अभी हम तो अभी वापस पढ़ाई की जा रहा, आप दोनों आकर देख लो। टॉम जोस जॉली ने इन दोनों को अच्छा से गाइडेंस किया, ऐसे करना, स्कूल ऐसा है, इतने बच्चे हैं तो देखभाल करो। ये दोनों 2011 में यहाँ पहुँच गया। उस समय सोच के देखो, 2 अनमैरिड गर्ल्स, जवान, आशा बेंगिया और टिबुल पर्टिन, आई रियली थैंक गॉड फॉर यू बोथ, because what we see now is not what was there in those days. It was nothing. And in those days, उस समय में ये 2 जवान लड़की लोग अरुणाचल से आके यहाँ में काम करना, मतलब इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज हम दोनों आके ही हम लोग इधर ड्रॉप किया। हम लोग अभी भी याद है, हम दोनों अंकल आंटी, फिलिपोस अंकल आंटी दोनों यहाँ में, दोनों को यहाँ में छोड़ के हम लोग वापस चला गया। और वो एक रेंट हाउस था जहाँ में टॉम साहब को ले, उसको भी दोनों बैठने को शुरू किया। सोच के देखो, उस समय में कुछ भी नहीं, उस समय में ये दोनों जवान लड़की लोग आके, सच बहुत ये कमिटमेंट है, सेक्रीफाइस है, ये एक बहुत बड़ा ताली बजाओ दोनों को, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अभी टिबुल पर्टिन हमारा साथ में तो नहीं है, टिबुल पर्टिन नहीं है, वो अभी भी अरुणाचल में शादी होके कुछ कहीं मुझे मालूम नहीं अभी, लेकिन आशा हमारा साथ में है, अभी तक अरुणाचल में है, हमारा साथ में है। ये दोनों ने कष्ट किया वाला बात हम लोग आंख से देखा है। बारिश का दिन में सर बोला इतना रास्ता नहीं है, कीचड़ में, उधर से आना भी इतना दूर है, इधर से ये रास्ता था, एकदम मुश्किल से आता था, गाड़ी भी कुछ भी, तो गाड़ी तो दूर का बात है। आके ये छोटा सा 2 रूम में वो लोग ना हेडमिस्ट्रेस के रूप में आशा बेंगिया काम किया। बच्चे लोग तो इतना तो नहीं था, 20-25 बच्चा था उस समय का, मुझे भी इतना याद नहीं है, मेरा बहुत साल हो गया। तो बहुत वो दोनों का कष्ट हम देखा है, बहुत कष्ट किया, रियली आई थैंक गॉड फॉर देम। उसके बाद आगे फिर उसके बाद 5 साल खत्म होने के बाद, जल्दी जाती हूँ, टाइम भी नहीं है, तो उस समय क्या हो गया, ये स्कूल का नाम टॉम जोस जॉली देते गया था, ग्रेस इंग्लिश मीडियम स्कूल। ये स्कूल का फर्स्ट नेम क्या था, ग्रेस इंग्लिश मीडियम स्कूल, ठीक है। तो उस समय का कोऑर्डिनेटर था फसांग सिमी, और सुपरवाइजर बोल के हमारा पास्टर फिलिपोस अंकल था, सुपर, दोनों मिलके इसे देखभाल करने के लिए वो लोग को रखा था। और हम तो अरुणाचल में था, बीच में आता था। उसके करते ये दोनों का स्कूल, यहाँ का पेरेंट्स देखा तो ये स्कूल अच्छा है, स्कूल ठीक है। हम लोग तो सोचा नहीं है, क्लास 1 करने के लिए सोचा नहीं था, NLU, नर्सरी LKG UKG, लेकिन यहाँ का पेरेंट्स अच्छा लगा, नो क्लास 1 करो, तो क्लास 1 हो गया। फिर तो पेरेंट्स बोलने क्लास 2 करो, तो क्लास 2 हो गया। अभी क्या करूँ, अभी हम लोग टीचर का ज़रूरी है, टीचर का भी बहुत ज़रूरी था, टीचर अभी कहाँ से अपॉइंट किया, और लोकल स्टाफ भी आया। सबसे फर्स्ट टीचर मुझे याद है बिंदेश्वरी मैम, अभी भी याद है। बहुत एक ओल्ड, उस समय तो ओल्ड नहीं था, लेकिन बहुत फेथफुल था। और एक प्यून था हेल्पर झाड़ू मारने के लिए, मिसेस पिंकी, अभी भी रिज्यूम में है। और एक मामा और वाइफ बोल के 2, एक पति पत्नी चौकीदार के लिए ना रखा था, मामा और वाइफ, अभी भी मालूम नहीं कहाँ में। इस प्रकार का मुझे याद से मैं बोलती हूँ, मैं दिल से बोलती हूँ। वो दोनों, वो 4-5 लोग था इस शुरुआत में। फिर आशा बेंगिया सब आने के बाद में, और हमारे जूरी मिस, रत्ना मिस, वो लोग भी हमारा सीनियर स्टाफ है, लोकल में से ज्वाइन किया। स्कूल बढ़ने शुरू किया, स्कूल कितना आगे जा रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है। और कलीसिया में आप बोलो, एक छोटा प्रार्थना भवन भी इधर है, मुश्किल हो गया अभी। स्कूल तो बालों में बच्चे लोग इधर उधर चलता है, भागता है, और चर्च प्रार्थना भवन भी है, वो लोग संडे में तो उधर में भी क्लास होता है, वो चर्च प्रार्थना के अंदर में भी हम लोग क्लास रखता था। तो वो लोग को तकलीफ हो गया, सचमुच। सेवियन पास्टर और मार्कोस पास्टर को मैं धन्यवाद करती हूँ, आप लोग बहुत सहन कर दिया। एक्चुअली ये
प्रार्थना भवन का ज़मीन था, लेकिन आप लोग ने इतना सहन किया, हम लोग स्कूल तो बढ़ रहा है, तो क्या किया हम लोग, क्या हम लोग प्रॉब्लम में हो गया, बिकॉज बोथ इन द सेम कंपाउंड, सो वी हैव अगेन इन अ प्रॉब्लम व्हाट टू डू. सो हम लोग सोचा चलिए अभी चर्च स्कूल तो बढ़ रहा है, वी कांट स्टॉप इट नाउ, बढ़ रहा है क्लास 4, 5, 6, अभी कहाँ जाएगा बच्चों को लेके. तो चर्च हॉल के लिए, प्रार्थना भवन के लिए अलग ज़मीन ढूंढने का, बल्कि उसमें हम लोग सोच रहा था, प्लानिंग हो रहा था. उसके बीच में क्या हो गया, टॉम सार वापस आ गया. टॉम सार वापस आ गया अपना पढ़ाई कर वापस. उसमें भी आशा विज्ञा में और भी कुछ लोग भी था, स्टाफ ज्वाइन किया, क्लास 6 हो गया. उसके बाद टॉम सार के समय में ये जो ऑफिस ब्लॉक, अब उस पीछे बिल्डिंग के पीछे में एक ऑफिस ब्लॉक दिखता आरसीसी का, उसका समय में बनाया हुआ है. वो बहुत अच्छा काम किया. वो ब्लॉक के कारण से अभी का रेसिडेंशियल क्वार्टर्स ऊपर ऊपर में बनाने की था. वो जब वो था हम लोग इतना नहीं आता था, क्योंकि वो इतना एफिशिएंट है. वो दिजू का सारी पेरेंट्स का दिल को जीत लिया, क्योंकि वो इतना एफिशिएंट है, हार्ड वर्किंग मैन था. एंड वो अब याद हो डिबेट से, उसका परिवार तो है चंडीगढ़ में, आना जाना करता था, 2 बच्चा है उसका, आना जाना करता था, यहाँ बैठेगा फिर वापस जाएगा, आने, बहुत हार्ड वर्क किया वो. 2017 में उसका पर्सनल इश्यू के कारण वो स्कूल को छोड़ के मतलब छोड़ना पड़ा. उसका मिसेस नौकरी वाला है, बहुत अच्छा नौकरी है मिसेस को. अभी हम बुलाया था ये फंक्शन में, लेकिन आने नहीं सका बोला. तो उसको 2017 में जब वो छोड़ने के लिए मतलब वो जाएगा अपना पर्सनल प्रॉब्लम से, तो उस समय ये ऑफिस ब्लॉक उसका समय बनाया था. इसलिए बहुत धन्यवाद करती. वो ऑफिस ब्लॉक कारण से हमारा बहुत रेसिडेंशियल क्वार्टर्स अभी जो पहले बाहर में था अंदर में हो गया. जब वो चला गया, सीए ने मुझे अपॉइंट किया मैनेजर के रूप में. उसी के बाद ही हम मैनेजर बन गया, पहले हम नहीं था, अंकल था उधर का सुपरवाइज़र. तो यहाँ का देखभाल करने के, यहाँ जवान लोग था. देहरादून बाइबल कॉलेज से आता है जवान लोग, यहाँ में बहुत अच्छे से ग्रेजुएट्स वहाँ से आता था, लेकिन वो लोग अनमैरिड था बोल के, एक सीनियर तर व्यक्ति चाहिए बोल के फिलिपोस अंकल आंटी को मैनेजर बना दो बोल के हमको अपॉइंट किया. तो 2017 दिसंबर से मेरे याद से हम इधर का मैनेजर के रूप में, मतलब मैं अरुणाचल बैठती हूँ, महीना में 2 ही बार आता है, ज़्यादा नहीं है, आना जाना करता है, देखता है, सुपरवाइज करता है, टेलीफोन से बात करता है, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ गया. प्रेज द लॉर्ड. और उसके बाद में ये प्रार्थना भवन के लिए अच्छा एक ज़मीन मिल गया, वो लोग शिफ्ट कर दिया. और उसके बाद क्लास 8, क्लास 9, 10 स्कूल बढ़ गया, क्लास 10 पहुंच गया. फिर जब हम लोग अंकल डॉम सर चला गया, हम लोग ये साथ बाकी तो रूम जो दिख रहा है उस समय वो लोग बनाने को शुरू किया, बनाया, स्कूल चलते रहा. और आगे जाके हमारा क्लास 10, अभी हम लोग 5 बैचेस ख़त्म हो गया है हमारा. अभी क्लास 10 का 5 बैचेस ख़त्म हो गया. और मैं थोड़ा पेपर में लिखती हूँ, मेरा भी याद नहीं, इतना नहीं होता है. उसके बाद द चैलेंजेस वी फेस्ड, कितना चैलेंज हम लोग फेस किया था. टीचर्स लोग भी नहीं था उस समय, नो BA टीचर्स, नो क्वालिफाइड टीचर्स, नो अकाउंटेंट, nothing. School was growing, but we had no accountant, we had no proper buildings, we had no qualified teachers, no BA teachers. उस समय एक आशीष इब्राहिम बोल के, जैसे बताया, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, ऐसे देखने के लिए आया. बराबर जैसे कुछ इधर में कुछ कहीं में उसमें ये आसाम स्कूल रूफस सैम बोल के एक ब्रदर ज्वाइन किया था यहाँ में अकाउंटेंट के रूप में. तो उसका दोस्त था आशीष इब्राहिम, वो आके देखने स्कूल जस्ट देखने के लिए आया. तो कोविड हो गया. क्या हो गया? कोविड. तो वो स्टक हो गया. तो ऑनलाइन क्लास वो शुरू किया. उसका मतलब मालूम नहीं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, प्रभु ने भेजा होगा. उसके बाद में वो ऑनलाइन क्लास शुरू किया. वो देखा तो स्कूल में कंप्यूटर ने 4 कंप्यूटर खरीद के वो चला गया. तो अभी हमारा कंप्यूटर क्लास भी शुरू हो गया. आशीष इब्राहिम को भी हम बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो आने से के बाद में हमने कंप्यूटर शुरू किया, कंप्यूटर क्लासेस शुरू किया. तो वो भी बहुत बड़ा रोल वो प्ले किया. और रूफस सैम बोल के अकाउंटेंट आने के बाद में हम लोग का स्कूल में बहुत नया स्टाफ आने शुरू किया. बिकॉज देयर वाज नो मैरिड कपल्स हियर, ओनली यंग पीपल, नो मैरिड कपल्स. उसके बाद रूफस सैम आने के बाद में हमारा मैरिड कपल्स आने शुरू किया. वो किसी को लेके आया, आले स्टाफ को लेके आया. और हमारा राजन तंती सर इधर पास्टर यहाँ बैठ रहा है, वो इधर का कैंपस सुपरवाइजर था. उसने बहुत मेहनत किया. अभी तो इधर में निजू में ज़मीन लेके एक घर बना के, उसका मिसेस स्वादिना हमारा स्टाफ है. राजन तंती बहुत कैंपस सुपरवाइजर यहाँ बैठ के भी बहुत यहाँ मैं देखा. सो वो सबको मैं आई थैंक यू राजन फॉर योर वर्क. आपका काम बहुत अच्छा से किया. और आप जो भी जिस पिछले का लोगों ने जो किया ना, हम लोग अभी तो नहीं देखता है ना, लेकिन बहुत काम किया है.
तो उन लोग कभी कभी नहीं, कोई तो मर भी चला गया और कोई तो अभी तो नहीं है, लेकिन उन लोग सबका मेहनत से ये स्कूल आज तक हुआ है. तो मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद जॉन वर्गीस सर, आई वांट टू थैंक यू विद ऑल माय हार्ट, बिकॉज यू ऑलवेज स्टूड विद अस फॉर एवरी डिसीजन. वी यूज्ड टू कॉल यू, डिस्टर्ब यू, ऐसे करेगा, हम लोग को आइडिया नहीं है, स्कूल बढ़ रहा है, तो वो भी इतना साथ देता था. एवरी टेलीफोन कॉल, एवरी व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल, John Varghese sir has stood with us to all till this moment, till this day. I'm so thankful to God and for you, for your work. And हमारा स्कूल का जो आप मालूम है स्कूल को क्या चाहिए ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है. रजिस्ट्रेशन तो नहीं था हमारा, हम लोग जो टॉम सर के समय से हम लोग ट्राई कर, नहीं मिल रहा है, ट्राई कर ऑफिस जा रहा है, आसाम गवर्नमेंट नहीं मिलता था. बहुत सारा साल हम लोग ट्राई करते. उसके बाद प्रभु के परमेश्वर के दया से ये साल हम लोग को प्रायर परमिशन मिला है. वेरी हैप्पी टू से दैट वी हैव गॉट द प्रायर परमिशन ऑर्डर फ्रॉम द आसाम गवर्नमेंट दिस ईयर. जनवरी महीना में हमको मिला है और उसके बाद ये हो गया, हमें बहुत खुशी है, वो रिलीव्ड हो गया. बिकॉज बहुत साल का मेहनत से वो गुवाहाटी जाएगा, डोईमुख लखीमपुर जाएगा, आना जाना करता है. हमारा जोवेल साहब, जीसन साहब, दे हैव टेकन सो मेनी ट्रिप्स टू गुवाहाटी, सो मेनी ट्रिप्स टू दिस ब्लॉक ऑफिसेस. कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन ये जनवरी में वो संभव हो गया. आई रियली थैंक गॉड फॉर दिस. एंड ऑल द स्टाफ हैव बीन वेरी फेथफुल टू अस. हमारा लोकल स्टाफ, हमारा बाहर से आने वाला स्टाफ, देहरादून से, केरला से, उत्तर प्रदेश से, बहुत सारा स्टाफ यहाँ में काम करता है. दे ऑल आर वर्किंग एज ए टीम. वी आर अ फैमिली हियर. हम एक परिवार के समान काम करता है. उसके बाद में ये बिल्डिंग, ये 23 में शुरू किया था ये बिल्डिंग, और ये 26 में उसको ओपनिंग करने के लिए. इतना तक बिल्डिंग सोचा भी नहीं था. जिसन सर ऑलरेडी बोल दिया है, तो हम ज़्यादा नहीं बोलेगा. जस्ट आई वाज टेलिंग अबाउट द स्टोरी हाउ इट केम टू दिस लेवल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय many people's contribution and prayers, tears, struggles. We went through everything, and all the teachers who stood with us, who worked hard, and हमारा आंटी मैम लोग को जो हेल्पर, जो सुतरा मैम आंटी नहीं है इधर, रीता मिस इधर में है, वो लोग, ये लोग भी सीनियर लोग, दे नॉन टीचिंग स्टाफ, बट साथ इतना साथ दिया. रात खाना भी वो लोग ही बनाया है. दे वेरी एज, ओल्ड एज में है, लेकिन होने से भी वेरी फेथफुल. तो इस प्रकार का अच्छा स्टाफ, नॉन टीचिंग हो, टीचिंग हो, हम लोग को देने कारण से ये स्कूल ये लेवल तक पहुंच गया. सो आई रियली थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. फॉर मे बी थोड़ा लंबा भी हो गया, मुझे क्षमा कीजिए. और दिस इज़ द स्टोरी ऑफ आवर जे.